दोस्तों, दुनिया में ऐसी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो आदमी को हैरान करने में मजबूर कर देती हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ही अनसुलझे पहेलियों के बारे में। बात करने वाले हैं कि अमर होने से ज़्यादा लोगों में गायब होने की तमन्ना आज बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जिसने भी मिस्टर इंडिया फिल्म देखी होगी वह जानता है कि इसके भी फायदे हो सकते हैं। गायब या अदृश्य होना मनुष्य की प्राचीन अभिलाषा रही है, जिसके लिए समय समय पर तरह तरह के लोग इसका प्रयोग करते चले आ रहे हैं। इसके लिए कई चीज़ें बताई गई हैं। दोस्तों, वेद, महाभारत और पुराणों में ऐसी कई कथाएं मशहूर हैं जिसमें कहा गया है कि देवता अचानक प्रकट होते थे और फिर अंतर्ध्यान हो जाते थे, अर्थात गायब हो जाते थे। हनुमान जी के बाद भगवान श्री कृष्ण के पास यह विद्या मशहूर थी। मशहूर विज्ञान यहाँ पर मानते हैं कि 1887 में यहाँ पर एक फिल्म आती है जिसका प्रकाशित अपने लोकप्रिय उपन्यास अदृश्य आदमी के गायब होने का फॉर्मूला बताया दिया है। कहा जाता है कि हालांकि भारत के हिमालयन राज्यों में ऐसी धारणा है कि जड़ी बूटियों के माध्यम से एक ऐसी गोली बनती है जिसको मुंह में रखने की व्यक्ति तब तक के लिए अदृश्य हो जाता है। जब तक उस गोली का असर रहता है तो मानो इंसान पूरी शक्ति के अभाव में रहता है। दोस्तों, ऐसी कुछ चीज़ें इंसान को पा लेने की चाह बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ऐसे में हम आज बताने वाले हैं कि वो चीज़ें मिलती कहाँ हैं और उस चीज़ का शोध कहाँ बताया गया है। दोस्तों, उससे पहले अगर आप व्यूअर्स चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहले मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा सभी जानते हैं कि मिस्टर इंडिया लाल चश्मा पहनते ही गायब हो जाता है, तो हैरी पॉटर के पास इनविजिबिलिटी क्लॉक था जो वैज्ञानिकों ने गायब होने का तरीका निकाला है। एक ऐसी ड्रेस बनाने वाले जिसे पहनकर व्यक्ति गायब हो जाता है, यानी कि लबादा ओढ़ो और गायब हो जाओ। यानी तरह तरह की तकनीक विश्वविद्यालय और इंटरप्राइजेस कॉलेज ऑफ लंदन के कुछ वैज्ञानिकों ने मिलकर फोटोनिक क्रिस्टलों से एक लबादा तैयार किया है। माना जाता है कि फोटोनिक क्रिस्टल ऐसे पदार्थ होते हैं जो अपने पड़ने पर रोशनी के इलेक्ट्रॉन की दिशा बदल देते हैं। अगर इस प्रवृत्ति को विकसित किया जाए तो ऐसे पदार्थ बनाए जा सकते हैं जो रोशनी के कणों को पूरी तरह मोड़ सकते हैं। आज हम जो भी देख रहे हैं वो पदार्थ पर पड़ने वाली रोशनी के कारण देख रहे हैं। लेकिन इस प्रयोग से दिक्कत क्या है? यह है कि भले सामने आदमी स्पष्ट नजर ना आए, लेकिन वह बगल से दिखाई दे सकता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि दृश्यमानता प्रकाश के साथ पिंडों की क्रिया पर निर्भर करती है। क्या आप भी जानते हैं कोई भी पिंड या प्रकाश को अवशोषित करता है या अपरिवर्तित करता है? यदि पिंड ना हो तो प्रकाश को अवशोषित करता, न परावर्तित करता और न अपरिवर्तित करता, तो पिंड अदृश्य होगा ही। हालांकि अभी अदृश्य होने का कोई पुख्ता फार्मूला विकसित नहीं हुआ है, लेकिन माना जाता है कि श्रीलंका की कुछ पहाड़ियों में ऐसे कुछ आयुर्वेद हैं जो कि अदृश्य होने की कथाओं को सही बताते हैं। लेकिन वो फार्मूला, वो आयुर्वेद की जड़ी बूटियाँ इतनी आसानी से आज के दिन में नहीं मिलने वाली हैं, क्योंकि वो सब तो एक पुराणों की कथाएं हैं। वहाँ पर जानी मानने वाली जड़ी बूटियाँ आज जो कलयुग में ऐसी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों से मिल पाएँ। दोस्तों, हालांकि अभी अदृश्य होने का कोई पुख्ता सबूत तो नहीं मिला है, लेकिन अमेरिका सहित दुनिया भर के वैज्ञानिक इस पर रिसर्च पर लगे हुए हैं ताकि हजारों दृश्यमानों से जासूसी कार्रवाई की जा सके। ऐसा भी माना जाता है कि लोगों के मन में दृश्य के साथ साथ अमर होने की भी बहुत ज़्यादा एक अंदर से फीलिंग आती है कि हम अमर हो जाएं। लेकिन अमर कौन नहीं होना चाहता? समुद्र मंथन में अमृत निकला, इसे प्राप्त करने के लिए देवताओं ने दानों के साथ छल किया। माना जाता है देवता अमर हो गए, मतलब कि क्या समुद्र में ऐसा कुछ है जिसमें अमृत निकले? तो आज भी निकल सकता है। अधिकतम 100 साल के जीवन में अनेक रोग, कष्ट, संताप और झंझट है, तो अमरता प्राप्त करने पर क्या होगा? 100 साल बाद वैराग्य प्राप्त कर व्यक्ति हिमालय पर चला जाएगा। वहाँ क्या करेगा? बोर हो जाएगा, तो फिर संसार में आकर रहेगा, क्या करेगा? बस यही सिलसिला चलता रहेगा। ऐसे में ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा एक काल्पनिक ही मानी जाती हैं। महाभारत में 7 चिरंजीवी का उल्लेख मिलता है। चिरंजीवी का मतलब अमर व्यक्ति, अमर का अर्थ है जो कभी नहीं मर सकते। ये 7 चिरंजीवी राजा बलि, परशुराम, विभीषण, हनुमान जी, वेद व्यास, अश्वत्थामा और कृपाचार्य। हालांकि कुछ विद्वान मानते हैं मार्कंडेय ऋषि भी चिरंजीवी ही हैं, यानी अमर हैं। माना जाता है कि ये सातों पिछले कई हजार वर्षों से इस धरती पर रह रहे हैं,
लेकिन क्या धरती पर रहकर इतने हजारों वर्ष तक जीवित रहना संभव है? हालांकि ऐसे ऋषि मुनि थे जो धरती के बाहर फिर लौट आते थे। इस तरह से अपनी उम्र बढ़ाने की संभावना बढ़ जाती है। हिंदू धर्म शास्त्रों में ऐसी कथाएं हैं जिसमें लिखा गया है कि अमरता प्राप्त करने के लिए फला दैत्य साधु के खूब तप करके शिव जी को प्रसन्न किया। बाद में उन्हें मारने के लिए भगवान ने ही पसीने छोड़ गए। अमर होने के लिए ऐसे कई मंत्र हैं जिसके जपने मात्र से शरीर में हमेशा युवा बना रहता है। महामृत्युंजय मंत्र के बारे में बताया जाता है कि इसके माध्यम से अमरता प्राप्त की जा सकती है। लेकिन बात होती है श्रीलंका की पहाड़ियों की। वहाँ से शुरुआत होती है, वहीं से समाप्ति ही होती है। दोस्तों, श्रीलंका की पहाड़ियों पे बहुत ऐसी आयुर्वेद जड़ी बूटियाँ हैं जो इंसान को अमर भी बना सकती हैं और अदृश्य भी बना सकती हैं। ऐसे में लोगों को उसे पाना आज के कलयुग में संभव ही नहीं है। तो ऐसी चीज़ें काल्पनिक हैं और काल्पनिक चीज़ों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ऐसे में आज के कलयुग में ऐसी चीज़ों को पाना बहुत ही ज़्यादा नामुमकिन ही माना जाता है, क्योंकि वो सब तो एक हमारे मुनि ऋषियों का काम होता था। घोर तपस्या करना आज के लोगों के बस की बात नहीं है दोस्तों। ऐसे में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर कोई पहली बार आया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन पहले मिले।